तुम की 14 वर्ष। सारे जगत में भीषण सूखा पड़ा। खेतों में एक दाना भी नहीं बचा। लोग अपने बच्चों को बदलकर खाने लगे। गांव। सितंबर। शिव तुम्हारा छोटा भाई अभी बच्चा है। वो हमारे पुराने सूप परिवार की जड़ है। पूरा परिवार उसी पर निर्भर है। मां ने तुम्हें ना बेचा होता तो हम सचमुच भूखों मर जाते। बेटी समझती है। बड़ी और दूसरी दीदी के बेचे जाने के बाद उनका कोई अता पता नहीं रहा। और अब मेरी बारी आ गई है। पहला। तेरा छोटा भाई है तो उसे दे दे। क्या? ठीक है। सुबह से अब तक मैंने कुछ नहीं खाया। कई किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता। अब कोई राशन नहीं बचा है। क्या मैं वाकई वहां तक चलकर जा पाऊंगी? वो परिवार में शादी कर ली। अब तुम वो परिवार की हो गई हो। अब कभी वापस आने की सोचना भी मत। मां। तो मैं अब चलती हूं। मां। ये कैसे इतना सूखा है? बहुत बेस्वाद है। अगर स्वादिष्ट नहीं है तो मत खाओ। आज रात याजू क्या खाना चाहता है? क्या तुम तीसरी बहन नहीं हो? क्या तुमने अंडों की टोकरी बदली? मुझे अंडे खाने हैं। ठीक है। आज रात याजू कितना खाना चाहता है? जितना चाहे उतना खाए। वो परिवार एक समृद्ध परिवार लगता है। उन्होंने एक समान सामाजिक स्थिति वाली लड़की से शादी क्यों नहीं की? फिर भी उन्होंने मुझे क्यों चुना? आ गई। तुम जीयू हो ना? तुम सच में बहुत सुंदर हो। चलो पहले अंदर चलते हैं। ठीक है। मां। कितना सुंदर दूल्हा है। ये छोटी प्री कौन है? सीवन। ये तुम्हारी मां ने तुम्हारे लिए दुल्हन ढूंढी है। दुल्हन। बहुत बढ़िया। सीवन भी अब शादीशुदा आदमी है। मेरे होने वाले पति। वो तो एक मूर्ख है। जल्दी करो। गर्मा गर्म खाओ। पहले घर में रोज मिलने वाले अंडे सब जमा करने होते थे। जब बाजार लगेगा इसे बेचकर कुछ पैसे ले आना। मुझे तो कई सालों से पता ही नहीं अंडे का स्वाद कैसा होता है। इतनी कीमती चीज मेरे जैसे बाहरी व्यक्ति के हिस्से में कहां आती है? सितंबर। क्यों नहीं खा रही? मैं। ये तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे लिए खाना बनाया है।
हमारा सीवान समझदार हो गया है, अब पत्नी का ख्याल रखना जानता है। जी, अब तुमने वो परिवार में शादी कर ली है, तुम वो परिवार की ही हो गई हो। तुम बेझिझक खाओ, आराम से रहो। धन्यवाद माँ। मुलायम। जीयू, जीयू, ये कपड़ा तुम रख लो, बाद में अपने लिए एक नई साड़ी सिलवा लेना। माँ, मैं यह नहीं ले सकती। ये हमारे वो परिवार का तुम पर कर्ज है। शिवान की हालत तुमने भी देख लिया, उसके सिर में चोट लगी है, बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा हो गया है। माँ, यह आखिर हुआ क्या है? शिवानी तो पढ़ा लिखा इंसान है, उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी थी। गुरुजी ने कहा भविष्य में वो बहुत विद्वान बनेगा, लेकिन आसमान का मौसम अप्रत्याशित है और इंसान की किस्मत पल भर में बदलती है। करीब आधे साल पहले स्कूल जाते वक्त रास्ते में उसके सिर पर चोट लग गई, फिर से जागा, आदमी पागल हो गया। तो उसकी यह हालत क्या भविष्य में ठीक हो पाएगा? आदमी कहाँ है, जल्दी मेरे सामने आ। आदमी कहाँ है, जल्दी मेरे सामने आ। अरे, यह वो परिवार में नई आई बहू है, इतनी सुंदर दिखती है, इस मूर्ख से शादी करके। बहुत दुखद बात है। तेजू, तुम फिर क्यों आए हो? आंटी लियो, गांव के पूर्वी छोर की वो 10 एकड़ जमीन अब तो हमें सौंप देनी चाहिए। वो 10 एकड़ जमीन हमारे वो परिवार की है, भले ही अब उसमें फसल न उगे। तुम्हें घर बनाने के लिए मुफ्त में नहीं दूंगा। तुम्हारी जमीन, क्या तुम जमीन का कागज दिखा सकते हो? यह है। माँ, ये सब क्या हो रहा है? गांव के पूर्वी छोर पर वो 10 एकड़ जमीन, जब हम वो परिवार यहां नए आए थे तब हमने पिछले सरपंच से खरीदी थी। अब पिछले सरपंच का देहांत हो गया है और जमीन का कागज भी गुम हो गया है। टीजू को यह बात पता चली, उसे पता है हम अनाथ विधवा हैं, वो बस ये जमीन हड़पना चाहता है। इतना ज्यादा हद तक गया। आंटी लियो, मैंने तुम्हें 15 दिन का समय दिया था, अगर तुम जमीन का कागज फिर नहीं दिखा पाए, ये 10 एकड़ जमीन मैं काम शुरू कर दूंगा। किसने कहा हम नहीं दिखा सकते? कागज इसी दीवार में है, ऊपर से नीचे तक गिनो, 10वीं ईंट के नीचे दबा है। हम अभी निकाल नहीं सकते। ये सितंबर वाली बात, मैंने झूठ बोल दिया। जितने टाल सकते हैं टालो। गोदान तेरी मुट्ठी मजबूत है, तुम जाकर देखो। ठीक है। अब क्या करेंगे? हमने तो बस उन्हें बेवकूफ बनाने की बात कही थी, लेकिन वो सच में चला गया। अरे रे, प्रिया, सीयून कहाँ है? कोई बात नहीं। भैया, सच में एक कागज है। ये है। ये है। तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो, चलो हम चलते हैं। ये सच में जमीन का कागज है। सितंबर, तुम तो बहुत कमाल हो। शायद वास्तव में ये सिर्फ भाग्य का खेल है। सितंबर, जब से सियान के सिर में चोट लगी थी, मेरे वो परिवार के दिन ब दिन बदतर होते गए। जिस दिन तुम यहां ब्याह कराई,
तभी से हालात सुधरने लगे। तुम सचमुच हमारे वो परिवार की किस्मत बदलने वाली मछली हो। शिवान, सितंबर अकेली यहां दुल्हन बनकर आई है, यह आसान नहीं है। तुम्हें आगे उसके साथ अच्छा व्यवहार करना है, उसे अपनी जान से भी ज्यादा अहमियत देना। हाँ, शिवान याद रखेगा। तुम जाग गई, जल्दी उठो, हम सब बाहर घूमने चलते हैं। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम ही पागल हो। मैं तो पहले से ही पागल हूं। तुम पागल नहीं हो। अरे माँ कहाँ है? माँ चावल उधार लेने गई है। बेटी कल बहुत खुश थी, बचे हुए अंडे सब हमें खिला दिए। आज शायद मैं भूखा रहना पड़े। अकाल के समय में किसी का भी गुजारा मुश्किल है। माँ ने मुझ नई बहू का स्वागत करने के लिए घर का सारा अनाज खत्म कर दिया। शी युआन, चलो पहाड़ के पीछे जाकर जंगली सब्जियां खोदते हैं। लेकिन वो पहाड़ तो बहुत पहले ही बंजर हो चुका है। चलो कोशिश करते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए। ठीक है। क्या हम रास्ता भटक गए हैं? पता नहीं, मैं भी यहां पहले कभी नहीं आया हूं। तो क्या हम वापस चलें? सीवान जल्दी देखो, ये साग और मशरूम है। सच में? वाह, यह सच में बहुत सारा साग है। बहू तुम कमाल कर दिया। बस सहयोग था। सीवन चलो हम साथ में तुरंत तोड़ लेते हैं। हाँ। वाह, और आलू भी हैं। यहां भी हैं। ये काफी होने चाहिए। बहू यह मशरूम तो बहुत बड़ा है। सीवन यह मशरूम नहीं लगता, ये लगता है लिंजी है। लिंजी क्या होता है? क्या ये स्वादिष्ट है? मैंने भी नहीं खाया, लेकिन ये बहुत महंगा बिकता है। बहुत महंगा? तो क्या ये? मैंने बहुत सारी चीनी बीड़ियां खा ली। तो फिर हम जल्दी से सुधार देते हैं। हम चीनी बीड़ियां बदलकर खाते हैं। कोई बात नहीं, मैं इसे पकड़े रहता हूं। मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम मुझे ये उठाने क्यों नहीं दे रहे? हालांकि मैं मूर्ख हूं, लेकिन मैं टोकरी उठा सकता हूं। ठीक है, तो तुम मेरी टोकरी उठाओ। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हम दोस्त नहीं हैं, तुम मेरी बहू हो। जल्दी चलो। बहू बहू, तुम मेरी सबसे अच्छी बहू हो। तुम्हें और कितनी बहू चाहिए? मुझे तो बस जीवे ही चाहिए। चलो चलें।
ये देखो, ये सच में लिंगजी है। आजकल हालात अच्छे नहीं हैं। मैं ये लिंगजी बेचना चाहता हूं। घर के लिए अनाज खरीदने के लिए कुछ पैसे बदल लो। ठीक है, तो कल शहर चलते हैं। तुम और मां साथ जाना। हाँ, पहाड़ों में जड़ी बूटियां तो बहुत पहले ही खत्म हो गई थी। ये कमी, ये गंभीर औषधीय कवक, हम इसे कहां ढूंढेंगे? मालिक चैन फिर एक बड़ा ग्राहक है। मैनेजर साहब, क्या आप यहां जड़ी बूटियां लेते हैं? इतने फिटहाल कपड़े, जरूर कुछ अच्छी चीज नहीं निकाल पाएगा। नहीं लेते, नहीं लेते। मैनेजर साहब, मैं जड़ी बूटी गिरवी रखने आया हूं। क्या तुम यहां लेते हो? हाँ हाँ, लेते हैं। मालिक जी, अभी तो तुमने कहा था नहीं लेते। अब यह आई तो तुमने ले लिया। तुम लोगों के फटे पुराने कपड़े देखो। शायद खाना भी नसीब नहीं होता होगा। अच्छी जड़ी बूटियां कहां से लाओगे? मुझे उन लड़कियों से मत तुलना करो। मैं तो 100 साल पुराना जिनसिंग लाया हूं। आम दिनों में देखने को भी नहीं मिलता। आज के समय में वो सभी अमीर और ताकतवर लोग इसे खरीदने के लिए मारामारी मचा रहे हैं। 100 साल पुराना जिनसिंग वाकई में बहुत कीमती चीज है। मालिक जी, क्या आप ये देखना चाहेंगे? यह मैंने कल ही पहाड़ से ताजा तोड़ा है। हटो हटो, मेरे काम में बाधा मत डालो। आजकल तो इन पहाड़ों में एक जंगली घास भी मिलना मुश्किल है। कीमती चीज मिलने की क्या संभावना है? और यह जो जिनसिंग है, मैंने ये 10 तोले चांदी ले लिए। 10 तोले चांदी, ये तो कुछ कम है। आजकल मेरे हिसाब के अनुसार जो चांदी निकाल सकता हूं वो सिर्फ 10 तोले है। आपको ये कीमत दे पाना पहले से ही पूरी ईमानदारी है। न्यूतो कस्बे में केवल यही एक दवा की दुकान है। अगर मालिक ने उसकी चीज ले ली तो हम सच में पैसे नहीं बदल पाएंगे और अनाज नहीं खरीद पाएंगे। मालिक जी, कृपया मेरी चीज को फिर से देख लीजिए। दूर हो जाओ, मेरा समय बर्बाद मत करो। मैं क्या समझाता? ये तो एक मशरूम है। इसे कुचल दो तो भी कोई नहीं उठाएगा। नहीं चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे बाप रे। बेटी, आप ठीक तो हैं? बहुत दर्द हो रहा है। मैनेजर, तुमने मुझे क्यों धकेला? ये जिनसिंग तुम्हें चाहिए या नहीं? नहीं चाहिए। मुझे उस वाली चाहिए। क्या तुम पागल हो गए हो? वो घटिया मशरूम कितने का हो सकता है? तुम्हें कुछ पता नहीं है। उसे लिंगजी कहते हैं। वो भी 300 साल से अधिक पुरानी लिंगजी। महोदया, आज के बाजार भाव के अनुसार मैं अधिक से अधिक 30 टाइल दे सकता हूं। आपको यह कीमत स्वीकार है? तुमने तो केवल 10 टाइल बताए थे। चुप रहो। आप दोनों की क्या राय है? 30 तोले। हम बहुत सारा अनाज खरीद सकते हैं। शी युआन का इलाज भी जारी रखा जा सकता है। हाँ, नर्म। माँ, क्या आप मुझे एक पैसा दे सकती हैं? मैं कुछ सामान खरीदना चाहता हूं। बिल्कुल, ये तो हो सकता है। ये तुम्हारा पैसा है। तुम जो चाहो खरीद लो। धन्यवाद माँ। चलो चलें। बहू, तुम लोग लौट आए। लो, ये तुम्हारे लिए है। वाह वाह। पहले तुमने कहा था कि तुमने कभी शक्कर की मूर्ति नहीं खाई। मैं तुम्हारे लिए ले आया हूं। मैंने भी नहीं खाई। लेकिन ये बहुत पैसे मिल सकते हैं। बहुत सारे पैसे। तो क्या ये हो सकता है कि बहुत सारी मिठाई खरीदें और खाएं? जीयू एक अच्छी बच्ची है। उसे शिवान सौंप दो। तब मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगा। धन्यवाद बहू। बहू मेरे साथ बहुत अच्छी है।
सितंबर, कल तुम्हारे घर वापसी का दिन है, लेकिन सीवन की यह हालत है, शायद तुम्हारे साथ वापस नहीं आ सकता। मैं समझती हूं। सितंबर, मां ने तुम्हारे लिए कुछ सामान तैयार किया है। अनाज है, मांस और कुछ चांदी के सिक्के भी। तुम सब साथ ले जाओ, घर वापस जाओ। ससुराल वालों को हमें कमतर नहीं समझना चाहिए। धन्यवाद मां। तुम कहां जा रही हो? तुम मेरी बहू है, तो कहीं नहीं जा सकती। सितंबर बस अपने मायके जा रही है, वो फिर वापस आएगी, तो मैं उसके साथ चलूंगा। यह है बहू, तुम मुझे अपने साथ ले चलो ना। मैं नहीं मानता। वो मेरी पत्नी है, वो जहां जाएगी मैं भी वहीं जाऊंगा। और सुनो, अभी बाहर कितने बुरे लोग हैं, अगर उसे कोई खतरा हो गया तो मुझे उसकी रक्षा करनी है। मां, क्या ऐसा करें कि सीवान को ही मेरे साथ वापस भेज दिया जाए? लेकिन अभी तो सीवान बस एक बच्चे जैसा समझ रखता है। मां, मुझे डर है लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें दुख होगा। चाहे सीवन कैसा भी हो, वो मेरा पति है। और फिर जीवन तो हमें जीना है, मुझे दूसरों की नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, सचमुच एक अच्छी लड़की हो तुम, तो सीवन को साथ ले जाओ। चलो घर चलते हैं। वाह बढ़िया। मां, आज रात में सफेद रोटी खाना चाहती हूं। हमारे घर का अनाज खत्म हो गया है। याजू थोड़ा और सब्र करो, मां कोई उपाय करेगी। नहीं, मुझे बस यही खाना है। याजू, तुम वापस कैसे आ गए? कहा था ना, अगर वो परिवार ने निकाल दिया तो वो टोकरी अंडे मैं वापस नहीं करूंगी। नहीं, आज मेरे घर वापसी का दिन है। सासू जी, मुझे घर जाने की अनुमति दीजिए। पहली बार घर वापसी, इतने नियम कहां से आ गए? कहीं यह मौका देखकर फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं? बहू, पतझड़ ने क्या बुरा किया है? पतझड़ को क्यों मारना है? कौन है यह मूर्ख? क्यों लौट आया? यह मेरे पति हैं, वो शिवान। क्या? अरे अरे, तुम मेरी पत्नी को क्यों सताते हो? न मानने वाले बच्चों को चाटा मारने वाला बेवकूफ। दीदी ने अचानक एक नासमझ और मूर्ख बेवकूफ को वापस लाया। चलो चलो चलो, ये तुम्हारी वापसी कैसी हुई? क्या तुम हमारे घर में घुसना चाहते हो? मैं सच में सिर्फ मिलने आया था। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, तुम पास मत आना। तुम्हारा घटिया सामान किसे चाहिए? यह नहीं पता कि यह पागलपन है, क्या यह छूत की बीमारी है? याजू को पढ़कर विद्वान बनना है। हमें मुसीबत में मत डालो। अब भी क्यों खड़े हो? जल्दी से चलो। मेरी बीवी को मत मारो। अरे, एक बेवकूफ जो छिपना भी नहीं जानता। एक तो बेच दिया गया, फिर भी वापस भाग कर आया मूर्ख। तुम दोनों तो सच में झंझट जोड़ी हो। मैं भी मां की बेटी हूं, पर मुझसे इतनी नफरत क्यों? जल्दी भागो। तुम बचकर क्यों नहीं निकलती? एक चोट बहुत दर्द देती है। शिवान की बीवी को दर्द नहीं देना चाहता। अभी नहीं जा रही। तुम इतनी जल्दी भूल गई। मां को तो तूने आंखों में ही नहीं रखा। अरे, तुझ में तो दया धर्म ही नहीं रहा। ओह, क्या ये जूलियो नहीं है? ये तो ब्याही हुई लड़की है, कैसे वापस लौटाया जा सकता है? ये तो बड़ी अजीब बात है। अगर पहले से पता होता तो उस बूढ़े झाग से शादी ही कर लेती। हालांकि उम्र ज्यादा है, एक आंख से अंधा है, लेकिन कितना प्यार करता है। नहीं, तुम लोग गलत समझ रहे हो। आज तो मेरा घर वापसी का दिन है। मैं सीवान को वापस लाया हूं ताकि वो मिल सके। किसे जरूरत है तुम्हारे वापस आने की? तुमने एक मूर्ख से शादी कर ली,
तुमने इसे छुपाया भी नहीं, बल्कि खुलकर दिखाया सबको। तुम जानबूझकर मेरी इज्जत तार तार कर रहे हो। सीवन मूर्ख नहीं है, उसका सिर फूट गया है बस। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तुम गलत नहीं हो, तुम दोनों बिल्कुल गंदे हो। पहली बार घर वापसी बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक अच्छा सा कपड़ा भी नहीं है, लगता है जिससे शादी की। बेवकूफ ही नहीं, फिर भी गरीब है। हाथ में इतना सामान लिए हुए है, कहीं सड़क किनारे से उठाए पत्थर तो नहीं है, बस दिखावे के लिए। मेरी बेटी से तो कम ही है। पिछली बार जब लौटी थी तो पूरे 2 किलो ज्वार लाई थी। ज्वार में ऐसा क्या स्वाद है? क्या सफेद चावल स्वादिष्ट नहीं है? कितना बेवकूफ है, हमारे पूरे गांव में इतना भी नहीं जुट सकता। इतना आसानी से कहां मिलता है? इसमें तो है ही। अरे बाप रे बाप, कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है। झूठ बोलने में तो तुम्हें कोई शर्म नहीं, इसमें सच में है। देखो नहीं तो। अरे बाप रे, कह दिया था गंदा है, तो हिम्मत करके मेरे सामने लाया। माँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये तो अनाज है, इस अकाल में ये जान बचा सकता है। अब तक मैं तुम्हें बताता हूं, बस ये कचरा चाहे कुत्तों को खिला दो, मैं देखूंगा भी नहीं। जल्दी देखो। और चांदी भी है। यह असली चावल है, सुअर का मांस और 5 तोले चांदी। अरे बाप रे बाप, ये सब गंदे कैसे हो गए? ये लड़की तूने पहले क्यों नहीं बताया? ये सब बर्बाद हो गया। मैंने तो पहले ही कह दिया था, तुम खुद विश्वास नहीं करना चाहती थी। अरे बाप रे, ये चीजें तो बहुत ही अनोखी हैं। जी हुए तो बड़े आदमी से जा मिली हैं। बहन जान, वैसे भी तुम्हारे घर में 2 लोग इतना सब कैसे खाएंगे? क्यों ना मुझे ही कुछ दे दो। अरे, आज तो दामाद का स्वागत है, मुझे जल्दी दामाद की अवगत करनी है। जल्दी चलो, यहां उपद्रव मत करो। चलो चलो। ये सब तुम वो परिवार से लेकर आए थे? तुम्हारे पति? यह क्या हुआ? वो पहले पढ़ाई करता था, बस सिर में चोट लग गई, इसलिए अब ऐसा हो गया है। एकदम ठीक था। ये कैसे हुआ? गिरकर बेवकूफ बन गया है। तो क्या यह व्यक्ति अब बेकार हो गया है? बेवकूफ? दीदी एक लेकर आई हैं, बड़ा बेवकूफ लौटा है। तुम उसे ऐसे मत कहो। तुम, याजू अभी भी एक बच्चा है, तुम उस पर चिल्ला क्यों रहे हो? और सुनो, अगर तुम्हारा पति पढ़ा लिखा होता, अगर उसे कोई उपाधि मिल जाती, तो हमारी जमीन उसके नाम पर हो सकती थी, हमें टैक्स में भी छूट मिल जाती। लेकिन अब तो यह हाल है, फिर भी याजू पर ही भरोसा करना पड़ेगा। सितंबर? वैसे भी यह मूर्ख तो कर ही नहीं सकता। क्या खास बड़ी उपलब्धि मिली है? आगे चलकर तुम बस अक्सर घर आया करो। हाँ, अपने घर की नई प्राप्त वस्तुएं। यह उत्तम चावल है, सब कुछ वापस ले आना। अपने छोटे भाई को अच्छे से पोषण देना। माँ, मैं एक जीवित इंसान हूं, दूसरों को पालने का तुम्हारा औजार नहीं। आज मैं वापस आया हूं, बस आपके पालन पोषण का बदला चुकाने के लिए। आगे से मिलने की कोई जरूरत नहीं। तुम तुम एक बाहरी व्यक्ति के कारण अपनी मां से संबंध तोड़ रहे हो। पहले आपने मुझे छोड़ा था, है ना? बहू, तुम क्यों रो रही हो? किसने तुम्हें तंग किया? सेव तुम्हारे लिए उसे मारेगा। कोई बात नहीं, सब कुछ बीत चुका है। चलो, हम घर चलते हैं। बस एक मूर्ख था, काम में इतनी लगन है, आगे चलकर तुम्हें पछताना पड़ेगा। बहू, मेरी बनाई टेडी देखो, पसंद है? ये कैसे गिरकर बेवकूफ बन गया? क्या यह एक बेकार आदमी नहीं बन गया है? बहू, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? क्या तुम्हें सियोरन पसंद नहीं है? मैं
तुम्हें सच में सियोविन पसंद नहीं है? अब कभी तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। मैंने तुम्हारे लिए एक कटोरी मीठा पानी बनाया है, क्या तुम पीना चाहोगी? माफ कर दो ना, मैंने जानबूझकर तुम्हारी अनदेखी नहीं की। मैं बस आज मैं थोड़ा उदास हूं। उदास क्यों हो? मैं मेरा अब कोई घर नहीं है। क्या ये तुम्हारा घर नहीं है? हाँ, जहां तुम और मां हो वही मेरा घर है, मेरा एकमात्र घर। तो तुम्हें टिड्डे से नफरत नहीं करनी चाहिए, वो तो मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। माफ करो ना, मैं गलत था, लेकिन मैंने उसे कभी नीचा नहीं देखा। देखो, मैंने इसे संभाल कर रखा है। असल में मुझसे भी गलती हुई, मुझे तुम पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मां ने मुझसे कहा था कि अच्छे आदमी कभी नहीं अपनी बीवी पर गुस्सा करते। सियोन एक अच्छा आदमी है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर तुम दुखी हो तो उसे जाहिर करना चाहिए, तुम्हारी राय भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। 888888 याद रखा, 3888। मैं बहुत गुस्से में हूं। चलो देखते हैं। मैं बहुत गुस्से में हूं। मां, तुम्हें क्या हुआ? बेटी, तुम्हें क्या हुआ? हमारा वो परिवार गांव के पूर्वी छोर के शिया परिवार के साथ कुछ पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। बड़ी अजीब बात है, इस गांव का एकमात्र कुआं ठीक उनके घर के सामने है। हर बार जब मैं जाता हूं वो मेरे रास्ते में कोई न कोई रुकावट डालती है। इस बार तो उसने सीधे मुझे वापस भगा दिया। अरे, क्या ये ध्वंस जमाना नहीं है? मां तुम देखना, मैं अभी सरपंच को बुलाता हूं, तुम्हारा न्याय कराने चलते हैं। बहू, अरे, ये बूढ़ा तो काम का नहीं है, अब एक छोटा भी आ गया है। तुम गांव का कुआं पूरे गांव के लोगों को इस्तेमाल करने का हक है, तुम हमें निशाना क्यों बना रहे हो? शियायांग गांव में केवल शिया और यांग परिवार के लोग रहते हैं। वो एक बाहरी व्यक्ति है, वो उपनाम का स्वाभाविक रूप से उपयोग नहीं कर सकते। और फिर तुम तो बाहरी व्यक्ति भी नहीं हो। लेकिन मैंने सुना है कि कुएं का निर्माण करते समय वो परिवार ने भी इसमें योगदान दिया है। यह मामला ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। मुझे तुमसे बहस करने का मन नहीं है। अगर वो परिवार इस कुएं का पानी पीना चाहता है तो मैं ये चूहे की दवाई इसमें डाल दूंगी ताकि सभी लोग कुछ भी न पी सके। क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने मेरे परिवार को दुखी किया है, मैं पूरे गांव को दुखी कर दूंगा। हम वो परिवार में ऐसा क्या है जो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है? मेरी बेटी की सगाई वो शिवान से तय हुई थी, वो एक चोट से बेवकूफ बन गया। अब तो बस सगाई टूट गई है। अरे, मेरी बेटी बेचारी, उसके साथ बुरा हुआ है। अच्छा घर नहीं मिला शादी के लिए, बस जल्दी से शादी करनी पड़ेगी। ये बकवास बर्दाश्त नहीं होगी। पहले तुम्हारे घर वाले थे जिन्होंने सगाई तोड़ने को कहा, अपने परिवार की प्रतिष्ठा खराब की है। इसी वजह से कोई भी तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करेगा। मुझे परवाह नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं वो परिवार के लोग यहां का पानी पीने की सोच भी मत करना। अगर हिम्मत है तो उसे अपने आंगन के कुएं का इस्तेमाल करने दो। वो परिवार के पास भी एक कुआं है। यह क्या मामला है? तुम्हारी नई शादी हुई है, न जानना स्वाभाविक है। वो परिवार का उजड़ा आंगन सचमुच एक कुआं है, लेकिन वो सूख चुका है। चूंकि उजड़ा हुआ है, शायद बहुत समय से किसी ने वहां जाकर नहीं देखा है। चलो हम चलकर देखते हैं, क्या पता फिर से काम आ जाए। हाँ 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 हाँ। जब बारिश का पानी भरपूर होता है तब भी वो कुआं पानी देने का कोई संकेत नहीं देता, फिर इस सूखे के मौसम की तो बात ही क्या। तुम्हारे मुंह से बस यही निकलता है, उसका कुआं पानी दे सकता है क्या?
क्या तुम सचमुच अपने आप को शुभ मछली समझते हो? फिर भी वहां जाकर देखना चाहिए। अरे बाप रे। अरे तुम तो बिना मुर्दा देखे आंसू नहीं बहाते। मैं अभी तुम्हारे साथ देखने चलती हूँ। तुम्हारी यह आस पूरी तरह टूट जाएगी। आखिरकार तुम्हें घुटने टेकने पड़ेंगे। मुझसे माफी मांगो। छोड़ो भी, कुएं के पानी का मामला हम अभी भी धीरे धीरे बात कर सकते हैं। पहले हम जाकर देखते हैं, क्या पता सच में हालात सुधर जाएं। हम ये कुआं क्यों देख रहे हैं? बिल्कुल सूखा हुआ, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। आसपास की मिट्टी पूरी तरह सूख गई है। पानी आएगा कहां से? पानी तो होना चाहिए। मैं अपना सिर उतार दूंगा। तुम्हें खेलने दो। तुम थोड़ा कम बोलो। हाँ हाँ हाँ, मैंने ही कहा था ना, यह पानी हो ही नहीं सकता। पानी आएगा कैसे? पानी ऊपर आ रहा है। ये तो अद्भुत है। मैंने आधी जिंदगी बिता दी, लेकिन ऐसा पहली बार देख रहा हूं। तुम बहुत कमाल हो। शायद भाग्य ने साथ दिया। बहू की तारीफ हो गई। बहू सच में सबसे बेहतरीन है। अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? क्या ये तुम्हारे घर के सामने खोला गया है? तुम्हारा मन खराब है तो पूरे गांव की जान से खेल रहे हो। आजकल वो परिवार के इस कुएं में पानी आ गया है। शियायान गांव, लेकिन तुम्हारी यहां कोई जगह नहीं है। सितंबर, तुम सच में हमारे वो परिवार की आसमानी किस्मत हो। अभी कितने ही दिन हुए हैं शादी को। हमारे वो परिवार को खाने पीने की कोई चिंता नहीं है। यह क्या हुआ है? ठंड लग गई है। मैं थोड़ी नींद ले लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। इस तरह सहने से काम नहीं चलेगा। मां जाकर तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बनाती हूँ। थोड़ी देर में शिवा तुम्हारे पास भेज देगी। बहू, क्या तुम ये पेय पसंद नहीं करते? इसका स्वाद अजीब सा है। शायद थोड़ा अजीब है, लेकिन मां ने कहा था अगर तुम नहीं पीते तो बीमारी ठीक नहीं होगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहू बीमार पड़े। ये है, ये है, ये तो ये तब की है जब मैं दवा पीता था। खाने वाली मिठाई खा लो तो ठीक हो जाओगे। यह मैंने चुपके से छुपा कर रखी थी। ये लो खा लो। पत्नी, तुम क्यों रो रही हो? क्या इसलिए क्योंकि टॉफी मीठी नहीं है? ये तो बहुत मीठी है। ये टॉफी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सबसे मीठी खाई है। तो फिर अब से जब भी मैं दवा पीऊंगा, हर बार तुम्हारे लिए एक मिठाई बचा कर रखूंगा। जरूरत नहीं, जब तुम ठीक हो जाओगे तब मुझे मिठाई दे देना। पत्नी, तुम चिंता मत करो, सीवन जरूर ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। मुझे तुम पर विश्वास है। बहू, तेरा चेहरा। सीवन, बहू को इतनी ठंड लगती है। सीवन के शरीर में गर्मी है। मैं तुम्हें गर्म कर देता हूं। सावधान रहना। मैं कर लेता हूं। यह इंसान बूढ़ा हो गया है। तकलीफें भी बढ़ गई हैं। जब मौसम ठंडा हो जाता है तो घुटनों में तकलीफ होने लगती है। आप यहां मेरा इंतजार कीजिए। आपकी यह समस्या सालों साल की जमा हुई बीमारी है। मैंने एक घरेलू नुस्खा सुना है। सॉल्ट को गर्म करके कटोरे में रखें, फिर घुटनों पर रख दो। समय बीतने के साथ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा।
आपको क्या हुआ? क्या मैंने आपको दर्द दिया? अरे मेरे घुटने, बहुत आराम मिला। ये दिल, बहुत आराम मिलता है। सितंबर, जब से तुम हमारे घर आए हो सब कुछ अच्छा हो गया है। पहले मैं सीवान को डॉक्टर के पास ले जाती थी। डॉक्टर कहते थे सीवान की बीमारी जरूर ठीक हो जाएगी, लेकिन मुझे पता है उम्मीद बहुत कम है। लेकिन जब से तुम आए हो मां को लगने लगा है कि सीवान की बीमारी एक दिन ठीक हो जाएगी। जरूर होगी। सीवान इतना होशियार है, जब वो ठीक हो जाए उसे पढ़ाई जारी रखने दो, परिवार के लिए प्रथम स्थान लेकर आए। इतनी रात हो गई है, सीवान अभी तक सोया नहीं है। बहू, तुम लौट आई। समझ आ रहा है क्या? समझ आ गया, लेकिन समझ में आना चाहिए। पर ये बिल्कुल याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा, कुछ भी याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अगर याद नहीं आ रहा तो याद करने की कोशिश मत करो। सीवान, तुम अभी बहुत अच्छे हो। यहाँ के डॉक्टरों की क्षमता सीमित है। सीवान की बीमारी हमेशा ऐसे ही लटकी रहती है। यह कोई हल नहीं है। अगर कोई महान चिकित्सक मिल जाए तो अच्छा हो। देखो, क्या वहां कोई पड़ा हुआ है? यह सुनसान जंगल है, उसकी पृष्ठभूमि कौन जानता है। अगर वो भुखमरी से भगा हुआ शरारती निकला तो उसे साथ ले जाना। एक और भूखा मुंह पालना होगा। फिर भी हम बेखबर नहीं बैठ सकते। मेरी सुनो, समस्या मोल लेने से बेहतर है उससे दूर रहना। चलो हम चलते हैं, बस अनदेखा कर दो। मां, मुझे माफ कर दो। मुझे लगता है मैंने घर के लिए परेशानी खड़ी कर दी। मां जानती है तेरा दिल अच्छा है। एक जान बचाना 7 मंदिर बनाने से बढ़कर है। तुम जैसे भला होगा तुम्हारा। बहू, तुम कहां गई थी? मुझे क्यों नहीं ले गई? मैं तुम्हें बहुत याद करती हूं। तुम हो, यह मेरी बहू है। मैं शयान गांव में रहती हूं। पहाड़ पर लकड़ी चुनने गया था तभी तुमसे मिला। तुम कौन हो? धीरे। मैं राजवैद्य हूं, हुआन हुशिंग। इस बार घर परिवार से मिलने आया हूं। कल रात एक शरणार्थी समूह ने मेरे घर में धावा बोल दिया। मेरे घर का सारा अनाज लूट लिया और मेरा घर जला दिया। मैंने अपने नौकरों के संरक्षण में भाग निकला। रात गहरी थी और रास्ता फिसलन भरा। एक लापरवाही हुई और मैं पहाड़ी से नीचे लुढ़क गया। आजकल अकाल बहुत गंभीर है। ये दुनिया भी और अधिक अस्त व्यस्त होती जा रही है। आपने अभी कहा था आप शाही अस्पताल के मुख्य चिकित्सक हैं, तो आपकी चिकित्सा कला अवश्य ही बहुत उच्च कोटि की होगी। इस बूढ़े को लगता है चिकित्सा कला में कुछ उपलब्धियां अर्जित की हैं। आपका मतलब है मुझे मदद करने दो, इस युवक का इलाज करो। वो मेरा पति है। कुछ साल पहले उसके सिर में चोट लगी थी, इसलिए वो अब ऐसा हो गया है। क्या आप उसे ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक कर सकता हूं। बहुत अच्छा, एक महान चिकित्सक मौजूद है। सीवन की बीमारी भी ठीक हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मालिक वांग, आपका धन्यवाद। कोई बात नहीं, सितंबर हमारे वो परिवार का सौभाग्य है। मैं हूं, तुम्हें अच्छा रहना ही होगा। उसकी पूजा करनी होगी। मिजाज वांग, अभी शहर के अंदर कुछ देर के लिए भी चैन नहीं मिलेगा। आप यहां चैन से रहिए। आगे चलकर शिवान शायद आप पर ही निर्भर रहेगा। हुआन साहब, आप क्या कर रहे हैं? दवा चुन रहा हूं। आपके पति बाद में हुई समस्या है, मानसिक विकलांगता। ये जड़ी बूटी मुख्य रूप से रक्त संचार के लिए है। सबसे पहले तो गैस्ट्रोडिया और यह एक भी
चुवान सिंह, तुम्हें पहचान भी आया। दागसिंह गांव के पहाड़ की हवा में नमी है, बहुत सारी जड़ी बूटियां उगती हैं। पहले मैं अक्सर कुछ जड़ी बूटियां लेने जाता था, इसे ले जाकर पैसे बदल लो, ऐसा बहुत देखा है। तो फिर पहचान हो गई, तो फिर मैं तुमसे फिर पूछ रहा हूं। ट्यूलिप की तासीर ठंडी होती है, केसर की तासीर गर्म होती है। अगर दानशेन के साथ मिला दिया जाए, कौन सा चुनूं? सर्दी में ठंड आसानी से शरीर में घुस जाती है, ट्यूलिप चुनते हैं। अनाज से टकराव होना स्वाभाविक है, दवा का असर कम हो जाता है। गुहल, व्यापक गुणवत्ता, यही चुनना चाहिए था। लेकिन ये दानशेन भी बहुत पौष्टिक चीज है, इसे लेने वाले की ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है। इस समय यूजिन चुनना ज्यादा अच्छा रहेगा। सब कुछ सही है। इस देहात में तुम्हारे जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति मिला। प्रतिभा नहीं है, मैंने अक्सर बुजुर्गों को कहते सुना है, हर चीज का जन्म और नियंत्रण होता है। तो मैंने सोचा दवाओं का सिद्धांत भी वही होना चाहिए। तो मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम मेरे साथ चिकित्सा सीखना चाहोगे? दवाइयां सीखना। इस बूढ़े ने कई शिष्य बनाए हैं, तुम्हारी तरह बिना गुरु के सीखने वाली तुम पहली हो। अगर तुम्हें चिकित्सा का ज्ञान हो तो न सिर्फ अपने पति का इलाज कर सकोगी, बल्कि एक कला भी सीख लोगी। आगे चलकर इस गांव से बाहर निकलोगी तो कुछ बन भी सकोगी। मैं मैंने इतना नहीं सोचा था, चूंकि इतना दूर तक नहीं सोचा था। तो तुम मुझे बताओ, क्या तुम सीखना चाहते हो या नहीं सीखना चाहते? सीखना चाहता हूं। रोएदार बहू तो बड़ी प्यारी है। कहां से आई? बेटी ने बनाया है। बहू, तुम क्या कर रही हो? मैंने मिस्टर वान को गुरु बना लिया है, अब वो मेरे बड़े बन गए हैं। मैं उन्हें एक तोहफा देना चाहता हूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या दूं। गुरु क्यों बनाया? तुम सियोन के साथ खेलने क्यों नहीं चलते? अगर मैं कुछ भी नहीं कर सकती तो आगे चलकर तुम्हारा बोझ बन जाऊंगी। सियोन, तुम भी ठीक वैसे ही हो, हमेशा खेलने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। किताबें पढ़नी भी जरूरी है और ठीक से पढ़नी चाहिए। जैसे माँ ने मुझे कहानियां सुनाई थी। क्या कहानी है? एक बार की बात है, जब मौसम गर्म होता था, वो हर जगह खेलना पसंद करता था। फिर सर्दी आ गई, वो मुरझा गया। यही तो बात है। इसलिए सियोन, तुम्हें एक मेहनती छोटी चिड़िया बनना है, फिर बाद में और ऊंचा और दूर तक उड़ना है, अपना खुद का एक आसमान हासिल करना है। तब जब वो समय आएगा तो मां भी साथ रहेगी। अब बाहर बहुत ठंड है, उड़ान नहीं भर सकते। अगर अदरक वाली चाय पी भी ली तो शरीर में गर्मी नहीं आएगी। मुझे पता चल गया कि मालिक हुआन को क्या देना है। ये शराब तुमने तैयार की है। मौसम ठंडा है, आप थोड़ी शराब पीजिए, इससे शरीर गर्म हो जाएगा। मुझे भी चखने दो। ये शराब बहुत तेज है, गांव की शराब, शहर की शराब जैसी बढ़िया नहीं है। चूंकि तुमने दिल से दिया है, गुरु होने के नाते मैं बहुत खुश हूं। जल्दी से खाना खाओ। तुम्हें क्या हुआ है? जल्दी से कपड़े पहन लो, ठंड लगने का ध्यान रखना। बहू, शी युआन, शी युआन, शी युआन, तुम्हें क्या हुआ? पहले घबराओ मत, मुझे देखने दो। कोई बात नहीं, बस थोड़ा नशा है। नशा? ये खुशबू? वो कब? अपने लिए चुपके से शराब डाल ली। लगता है ज्यादा नहीं पी, बस जरा सी पीने की आदत है। नींद लेने से ठीक हो जाएगा, पहले उसे आराम करने दो। सीवन, अरे बाप रे।
बहू, मत जाओ। सीवन, सीवन, बहू तुम जाग गई। आज की बहू तो सुस्त है, मुझसे भी देर से उठी। ये सब तुम्हारी ही गलती है। कल रात तुमने मुझे इतना कसकर गले लगाया, इसलिए मैं ठीक से सो भी नहीं पाई। लेकिन बहू को गले लगाकर सोना बहुत आरामदायक होता है। बहू, मैं अब हर रोज तुम्हें गले लगाकर सोऊंगा। शर्म नहीं आती? सीवन के लिए बनाई जाने वाली दवा की रेसिपी मैंने खोज निकाली है। अभी कुछ जड़ी बूटियां कम हैं, तो मैं कस्बे में चलता हूं। न्यू तो कस्बा बहुत खतरनाक है। दूर योंगजो चलते हैं, वहां सैनिकों का पहरा है, वहां ज्यादा सुरक्षित है। सीवन तुम्हारे साथ रहेगा। जहां मेरी बहू जाएगी मैं भी वहीं जाऊंगा। ठीक है। वो सुशियानबू, क्या वो शहर का रक्षा प्रमुख नहीं है? वो गुप्तचरों से कैसे मिल सकता है? शायद पैसे देखकर लालची हो गया, बस पूरे परिवार को मुसीबत में डाल दिया। 30-40 लोग, पूरे खानदान का सफाया। पर मैंने कैसे सुना? एक भाग गया। बच्चा, क्या तुम खो गए हो? तो तुम्हारे घर वाले सब मर चुके हैं। शायद परिवार के करीबी अकाल से नहीं बच पाए, भूख से मर गए। बस दुख होता है इतने छोटे बच्चे के लिए। तुम मुझे अपने साथ ले चलो, मैं बहुत आज्ञाकारी हूं। यह मेरी पत्नी है, तुम उसका हाथ नहीं छू सकते। तुम इतने बड़े हो गए हो, फिर भी बच्चे को तंग कर रहे हो, और तुम इतने छोटे हो, दूसरे की पत्नी को छीन रहे हो। ठीक है, ठीक है, तुम दोनों झगड़ा बंद करो। दीदी, ये तुम रख लो, मैं मुफ्त में नहीं रहूंगी। यह जेड पेंडेंट की गुणवत्ता पता नहीं चलती। बस इस बच्चे को यहां छोड़ दिया है, बहुत दयनीय है। बस एक और पेट भरना है, क्या बुराई हो सकती है? ठीक है, दीदी तुझे घर ले चलती है। फिक्र मत कर, मैं किसी को खो दूं, तुम्हें कभी नहीं खो सकती। क्या लड़का मिल गया? छोटा बच्चा कहां भाग सकता है? खोज जारी रखो। बेटी, मैं इस बच्चे को देख रही हूं, वो बहुत ही दयनीय है। मैं थोड़ा कम खा लूंगी। मैं तुमसे विनती करती हूं, उसे यहीं रहने दो, रहने दो। तुम हमारे वो परिवार की हो, आकाश से कमल की मछली गिरी। जो भी तुम लाए हो वे सब यहीं रहेंगे। बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? जोंगयुआन। तो अब से तुम वो जोंगयुआन कहलाओगे। अब से हम सब एक परिवार हैं। दवाई ले आया। ये बच्चा सितंबर में लाया गया था, तुम इसे शरणार्थी समझो। मेरे दूर के रिश्तेदार का बच्चा है। मैं समझता हूं, लेकिन ये तो यान राजकुमार है, मुंह शाओलिंग का छोटा भाई, छोटे राजकुमार मुजोग्यान। पर वो राजधानी में नहीं रहता। तुम यहां कैसे आ गए? बहनसू, मुझे तुम्हारे साथ इसी कमरे में सोने दो, छोटे राजकुमार के साथ एक ही बिस्तर पर। मैं तो पहले सोच भी नहीं सकती थी। छोटे राजकुमार, तुम यहां कैसे? क्या राजधानी में कोई समस्या है? महाराज,
शिफो के साथ कार्यभार संभाला। योंगजेहो की रक्षा का मुझ पर घात लगाया गया, शिफो पर लगाया गया देशद्रोह का आरोप। वे पहले ही शार्क से मारे गए। क्या यह मामला बहुत संभव है कि यान वांग से जुड़ा है? यह कैसे संभव है? वो तो तुम्हारा अपना भाई है। किसी भी कीमत पर जब हवा थोड़ी शांत हो जाए मैं राजधानी अवश्य लौटूंगा। इस समय के दौरान तुमने मेरी पहचान छुपाने में मेरी मदद की। वो मेरी जान के रक्षक है। वो और उसका परिवार किसी भी खतरे में नहीं पड़ सकते। समझ गया। ये सूजिए बहुत भाग्यशाली है। बाहर जाते ही एक राजकुमार उठा लाया। इस जन्म में तो यही तय है कि बड़े धन और सम्मान मेरी किस्मत है। जी, तुमने आखिरकार खुद को एक नई पोशाक बनाने दी। ये जुंगयुआन के लिए है। उसके शरीर पर यह पुराना कपड़ा इतने दिनों से पहने है, बदला ही नहीं। देखकर मेरा दिल दुखता है। मां को पता था तुम्हारा दिल सबसे नर्म है। तुम्हारी कढ़ाई का काम तो बहुत अच्छा है। डिजाइन भी खूबसूरत है। शहर की कढ़ाई करने वालियों से भी बेहतर कुछ भी बराबर नहीं है। मैं पिछली बार युंझो हो गई थी। मुझे याद है एक कपड़ों की दुकान थी जो कढ़ाई करने वाली लड़कियों को ढूंढ रही थी। मैं छोटे मोटे काम ले सकती हूँ घर के खर्च में मदद के लिए। घर में अभी कुछ पैसे बचे हैं। तुम घर पर आराम से रहो। बेटी, हमें तो अपने पोते का इंतजार है। बेटी, इस घर में इतने सारे लोग हैं, बैठे बैठे सब कुछ खत्म नहीं कर सकते। और जब शिवन ठीक हो जाएगा उसे फिर से पढ़ाई करनी होगी। हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए। क्या शिवन वास्तव में ठीक हो सकता है? हाँ, हाल ही में मैंने अपने गुरु से बहुत कुछ सीखा है। मैं अब शिवन को सुई चुभो सकता हूँ और एक्यूपंच को उत्तेजित कर सकता हूँ। मुझे विश्वास है शिवन एक दिन ठीक हो जाएगा, पूरी तरह से ठीक होने वाले दिन की। ठीक है, तो पहले तुम जाओ। मां भी कुछ छोटे मोटे काम ढूंढने जाऊंगी। हम धीरे धीरे मिलकर शिवन के ठीक होने का इंतजार करेंगे। मुझे लगता है तुम बहुत बड़ी नहीं हो। तुम अच्छी कढ़ाई कर सकती हो। यह मैंने स्वयं बुना है। आप देखिए। हाँ, बहुत अच्छा है। इस तरह की कढ़ाई का काम निश्चित रूप से आपका ऑर्डर प्राथमिकता पर रखा जाएगा। धन्यवाद। अभी एक को हटाया है, एक और आ गया। मेरा पैसा क्यों तुम लोगों के साथ मिलकर कमाऊं? नहीं, उसे हटाने का कोई तरीका सोचना होगा। बॉस, इस चोर ने मेरा बटुआ चुराया है। अब तो दावा भी कर रहा है। क्या तुम ऐसे इंसान को रखने का साहस रखते हो? चुराया हुआ। ये दीदी, हम एक दूसरे को जानते तक नहीं। तुम ऐसा कहने का हक कैसे रखती हो? ये गुलबंद मैंने कुछ दिन पहले बनाया था। विश्वास नहीं होता? मैं फिर से बना सकती हूँ। बस मैं एक ऐसी ही कढ़ाई कर लूं। मालिक मुझ पर जरूर भरोसा करेगा, इस नादान लड़की पर नहीं। क्या तुम्हें यकीन है तुम ऐसी कढ़ाई कर सकती हो? ये तो बस पहाड़ पक्षी का चित्र है। इसमें क्या मुश्किल है? क्यों ना तुम एक बार और ध्यान से देखो। अरे ये तो दोनों तरफ कढ़ाई वाला कपड़ा है। ये कैसे संभव है? क्या तुम्हारी दुकान में ऐसी दर्जन है जो दोनों तरफ कढ़ाई कर सकती है? हाँ हाँ है। मैं ठीक ऐसी ही हूं। एक दोहरे चेहरे वाला रुमाल कढ़ाई करना है। अगर कढ़ाई अच्छी हुई तो भारी इनाम मिलेगा, लेकिन इस रुमाल का बहुत महत्व है। अगर कढ़ाई अच्छी नहीं हुई तो योंगजो शहर में रहने की जरूरत नहीं। अभी इस बहन ने कहा था ये बस उसने कर है। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं दीदी से इसका श्रेय नहीं लूंगी। मैंने गलत देखा था। ये गुलूबंद मेरा बनाया हुआ नहीं है। तुम ऐसे छोटे श्रेय के लिए भी ले रही हो? अगर तुमने इसे ऑर्डर लेने के लिए इस्तेमाल किया, मेरी इस दुकान की प्रतिष्ठा तुमने ही तो बर्बाद कर दी। मेरी दुकान में तुम्हारी जगह नहीं है। तो मेरा रुमाल तुम कढ़ाई करो। बनाने के बाद कोई परिवार को भेज देना। अगर मैं संतुष्ट हुई तो 2 तोला चांदी दूंगी। ठीक है। हाँ, सुशी कोई, धीरे से जाइए। मालिक, ये सुशी कोई कौन है? इतने उदार हाथ से दे रही हैं। उनके पिता एक अधिकारी हैं। बड़े भाई राजकुमार यान के अधीन काम करते हैं। ये कुमारी कोई बचपन से ही लाडली थी। उसके पीछे राजकुमार अनगिनत थे।
लेकिन उसके पिता ने एक विद्यार्थी को चुना, समझा कि वो महान कार्य करेगा। हाँ, लेकिन इस आदमी की किस्मत ही खराब है, उसे पीट पीट कर बेवकूफ बना दिया गया। ये शानदार भविष्य अचानक ही खत्म हो गया। मालिक, क्या आप जानते हैं वो विद्यार्थी का क्या नाम था? लगता है वो कुछ कहलाता है। हाँ, वो शिवन। यह इत्तेफाक कैसे हुआ? शिवन की पिटाई हुई है। क्या इसका कुछ लेना देना कोई परिवार से है? जियो, क्या ढूंढ रही हो? अगर बेकार हो तो खो गया तो खो गया। गुरु होने के नाते तुम्हें पढ़ाना जरूरी है। यह कोई सस्ती चीज नहीं है। यह एक जेड पेंडेंट है। यह एक काला जेड पेंडेंट है। उस पर 2-4 पंजे वाले सांप उकेरे गए हैं। यह जुगियान ने दिया था। हाँ। कहाँ खो गया? पता नहीं। मैं कल योंजू गया था। शायद रास्ते में गिर गया, बर्बाद हो गया। अरे गुरुजी, तुम्हें क्या हुआ? 4 पंजे वाले अजगर का उपयोग कौन करता है? मैंने पहले लोगों से सुना है 5 पंजे वाला ड्रैगन होता है, 4 पंजे वाला अजगर होता है, और ये दोनों ही शाही प्रयोग के लिए हैं, और 4 पंजे वाले अजगर का प्रयोग केवल राजकुमार, नायक जुग्योन, योंगजो यान राजकुमार के क्षेत्र में है। अगर यह किसी और के हाथ लग गया तो यह मामला बहुत बड़ा हो जाएगा। योंगजो यान वांग, उसके पिता एक अधिकारी थे। बड़े भाई यान वांग के अधीन काम करते हैं। फिर यह यान वांग है। ये सब कुछ, यह इतना सहयोग कैसे हो सकता है? हाय जुयो, मैं चाहता हूं जुबियोन को लेकर चला जाऊंगा। अगर किसी और ने पूछा, तुम बस कहना कि तुम यहां आए ही नहीं, उसके बारे में जरा सी भी चर्चा नहीं करनी। मैं समझ गया, तुम्हारी प्रतिभा असाधारण है। हालांकि तुमने मेरे साथ ज्यादा समय नहीं बिताया, लेकिन तुम्हारी चिकित्सा कला अद्भुत है। गुरु होने के नाते मैं तुम्हारे लिए 2 किताबें छोड़ रहा हूं। तुम उनका धीरे धीरे अध्ययन करना। अगर किसी दिन फिर मिले तो अपने गुरु को निराश मत करना। गुरु जी। जियो, भाग्य में सब कुछ लिखा होता है। तुम और शिवान दोनों बहुत भाग्यशाली हो। गुरु जी, हम जरूर फिर मिलेंगे। बहू, क्या हम इंजेक्शन न लगवाएं? सियोन, क्या तुम दूसरों की तरह बनना चाहते हो? अच्छी पढ़ाई करना चाहते हो? हाँ, चाहता हूं। तो फिर दर्द से डरना नहीं, और साथ ही मैं बहुत सावधान रहूंगा। सितंबर, क्या यह वाकई असर करेगा? गुरुजी ने जाने से पहले कहा था, दवा का प्रभाव सौम्य है। ऐसे लंबे समय के लक्षणों वाले शिवान के लिए असर बहुत कम है, लेकिन अगर एक्यूपंक्चर से उत्तेजित किया जाए तो शायद अद्भुत प्रभाव हो सकता है। मां तुम पर विश्वास करती है। शुरू करो। डरो मत। जियो, कैसी है? कोई समस्या नहीं है। सियोन को सोने दो, वो भी थक गया है। मां, क्या आपको सियोन याद है? उस दिन की बात जब उसे पीटा गया था। क्या हुआ था? उस दिन भी सब कुछ सामान्य था। सियोन अभी तक वापस नहीं आया है। मुझे चिंता हो रही है। मैं उसे ढूंढने गया, और फिर मैंने उसे जमीन पर गिरा हुआ देखा। क्या तुम्हें उस दिन की याद है? कुछ अलग सा हुआ था। जैसे कि तुम्हें कौन सी लड़की मिली? उस स्कूल में सभी लड़के ही हैं, और सियोन तो वो ऐसा आदमी नहीं है जो मन बदलता रहे। कुल मिलाकर उसने कभी जिक्र नहीं किया, इसलिए मिस्टर कुई के घर ने सियोन को पसंद किया है।
बस इरादा था, कार्रवाई नहीं हुई। उस व्यक्ति ने सिर्फ इसी बात पर सिवान पर हाथ उठा दिया। क्या छिपाना चाहते हैं? सितंबर। ये सब ठीक चल रहा था, तुम अचानक ये क्यों पूछ रहे हो? बस थोड़ा उत्सुकता है। हम धैर्य से प्रतीक्षा करें। मुझे आभास है सीवन जल्द ही ठीक हो जाएगा। सीवन, तुम जाग गए। कहीं तकलीफ तो नहीं है? यह तकलीफ है। क्या सीने में दर्द है? यहां तुमकी थोड़ी याद आ रही है। क्या बकवास कर रहे हो? सीवन बकवास नहीं कर रहा है। सीवन जो कह रहा है वो सच है। तो क्या मेरी दुल्हन ने मेरी याद की? बिल्कुल याद की। सितंबर। माँ तुम्हें ढूंढ रही है। माँ? क्या हुआ? माँ गांव में है, कई एजेंडे उसे मिली हैं। लगता है वे कुछ ढूंढ रहे हैं। माँ को डर है कि तुम डर जाओगी। क्या ये ज़ूम युआन से जुड़ा है? चलो पहले घर वापस चलते हैं। क्या तुमने यह चीज कभी देखी है? यह वही है जो मैंने खोया था। नहीं देखा। यह मेरे स्वामी की खोई हुई वस्तु है। अगर मिल जाए तो 100 तांबे के सिक्के इनाम दिए जाएंगे। अगर किसी को ढूंढना हो तो सब लोग परेशानी से बचने के लिए सच बोलने से कतरा सकते हैं, लेकिन अगर किसी चीज की तलाश हो और चांदी के सिक्कों का लालच दिया जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। देखा था या नहीं? नहीं देखा। और तुमने? नहीं देखा है। लेकिन सेवन कर सकता है। तुम्हारे लिए टिड्डी बनाता हूं। हकलाता रहा। क्या सच नहीं बोल रहे? सेवन को मत मारो। सेवन ने सच में नहीं देखा। ये तो एक मूर्ख निकला। दर्द हो रहा है क्या? ये जीवन तो पहले से ही मुश्किल है, फिर लोगों को डरा क्यों रहे हो? मैं कुछ राख लेकर आता हूं। बहू, जो चीज तुमने अभी मुझे दी थी मैंने उसे देखा है। दन 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 दन। तुमने ये कहां से उठाया? बस इसी कमरे में। तो ये जरूर बहू का है। अभी बहू ने कहा था कि उसने नहीं देखा, तो सिवान को भी कहना चाहिए कि उसने नहीं देखा। तो ठीक है। लेकिन बहू, ये चीज, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। कब? याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सच में याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। अगर याद नहीं आ रहा तो जबरदस्ती मत करो। मैं कोई परिवार के यहां जा रहा हूं। कढ़ाई वाला रुमाल भेजो। सिवान को साथ ले जाना चाहती हूं। आजकल हर जगह अशांति है। तुम सिवान को ले जाओ। मां को भी थोड़ी चैन मिलेगी। मां, आप चिंता ना करें। मैं अपनी पत्नी की रक्षा जरूर करूंगा। अगर किसी बदमाश ने उसे परेशान करने की हिम्मत की, मैं उनकी खूब धुनाई करूंगा। मां देख रही है कि तुम दोनों का इतना अच्छा रिश्ता है। मां भी खुश है। तो जल्दी जाओ और जल्दी लौटना। लेकिन रुमाल की कढ़ाई तो पूरी हो गई। कढ़ाई तो बहुत सुंदर हुई है। जो साहिबा आमतौर पर देखती हैं उससे भी ज्यादा नफीस है।
यह आपकी सेवा के लिए कुमारी जी की ओर से पारितोषिक है। धन्यवाद। तुम यह कैसे? तुम यह कैसे? कुमारी जी ने पहले क्या उनसे मुलाकात की है? एक बार मिली थी। उस समय बड़े युवराज ने उन्हें तीरंदाजी के लिए बुलाया था। यह भी अजीब बात है। छोटे मालिक आमतौर पर अमीरों के बच्चों के साथ ही रहते हैं। ऐसे आम इंसान के साथ कैसे घुल मिल गए? शायद बस सहयोग ही होगा। सियुन, तुम्हें उस बहन का कुछ ख्याल है? लगता है कहीं देखा है उसे। तो क्या तुम्हें याद है उस समय क्या हुआ था? मेरा सिर दर्द कर रहा है, याद नहीं आ रहा। कुछ भी याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, जल्दी नहीं। अगर याद नहीं आ रहा तो याद करने की कोशिश मत करो। सियुन, हाल ही में कुछ धुंधली यादें आने लगी हैं। पुरानी बातें। उसकी हालत के बारे में बताओ। वाकई में सुधार हो रहा है। वो सच जिसे पूरी तरह छिपाया गया था आखिरकार सामने आ ही जाएगा। तुम क्या सोच रहे हो? पता नहीं गुरुजी और जोगियान, उनका क्या हाल है? हम उन्हें ढूंढने जा सकते हैं। राजधानी बहुत दूर है। लेकिन जब तुम ठीक हो जाओगे, अगर पढ़ाई और परीक्षा जारी रखते, शायद हम फिर मिलने का मौका पाएं। तो सिवान पढ़ाई जारी रखेगा। हाँ, यह जैद पेंडेंट मिल गया है। डर है कि मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बेहतर है इसे छुपा दें। यह बहुत खतरनाक है। जल्दी नीचे उतरो। शी युआन, शी युआन, तुम कैसे हो? मुझे डराओ मत। सिर में बहुत दर्द है। सिर दर्द। शी युआन, तुम वहीं रुको। मैं अभी मां को बुला लाता हूं। मुझे लगता है सब कुछ याद आ गया है। मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ याद आ गया है। तुमने क्या कहा? सितंबर। इस दौरान तुमने बहुत मेहनत की। मैं यहां हूं। सिवुन, तुम्हारा सिर फूट गया था। मुझे शक है कि यह अनवान से जुड़ा हो सकता है, या फिर कोई परिवार से संबंधित है। बिल्कुल सही। कोई युवान भाई अकादमी के शिक्षक को जानते हैं। तभी उन्हें मेरे बारे में पता चला। फिर उन्होंने जानबूझकर दाव लगाया। अपनी इकलौती बेटी को दाव पर लगाना चाहते थे। कोई की गुन मुझसे शादी करो और मुझे अपने घर आमंत्रित किया। लेकिन मिस कोई आपको नहीं जानती। आप दोनों पहले कभी नहीं मिले। मेरा ध्यान हमेशा पढ़ाई पर रहा है। यह सिर्फ कोई के साथ। श्रीमान कोई ने साफ कहा, इस शादी को टुकरा दो। इसलिए उनकी बेटी से मिलना तो दूर की बात है। अच्छा हुआ मैं वो नहीं हूं जो बीच में आकर खलल डालने वाला खलनायक हूं। जब मैं कोई हवेली में पहुंचा तो रास्ता भटक गया। अचानक ही मैं पिछवाड़े में आ गया। वहां मैंने कोई परिवार के बड़े बेटे कोई किंजुन को देखा। ऐसा लग रहा था वो उस व्यक्ति से कुछ सलाह कर रहा था। उन्होंने यान राजकुमार का भी जिक्र किया। क्या कोई किंजुन यान राजकुमार के अधीन काम नहीं करता? फिर इतनी गुप्त बातचीत क्यों? शायद यह आसान नहीं है। चेहरा साफ और दाढ़ी रहित है। आवाज पतली और तीखी है। लगता है ये पूर्वी कारखाने के आदमी है। यह मैं जानता हूं।
आजकल पूर्वी कारखाने का दबदबा बढ़ रहा है। मंत्री इससे नाराज हैं। उन्हें लगता है नपुंसकों का शासन है, राजकाज पर असर पड़ने का डर है। तुम्हें यह भी पता है दुनिया का हाल कैसा है। आम लोग सबसे अच्छा जानते हैं। बस इतना ही। बस बेमतलब की बात करने की हिम्मत नहीं है। तुम ठीक कहते हो। बाद में कोई किंग जून ने मुझे देख लिया। उसने जानबूझकर मेरी परीक्षा ली। उसने पाया कि मुझे कुछ नहीं पता। फिर उसने मुझे छोड़ दिया। लेकिन बाद में भी उसे भरोसा नहीं हुआ। फिर उसने तीरंदाजी के बहाने तेरे सिर पर वार किया। बाद में कोई किंग जून मुझे मारना चाहता था। सौभाग्य से मेरी जान बच गई। मेरी बुद्धि क्षतिग्रस्त हो गई। इसी तरह मैंने अपनी जान बचाई। यह हद तक जा सकता है। मुझे शक है कोई किंग जून और ईस्टर्न डिपार्टमेंट के लोग जिस बात पर हमने विचार किया वो बिल्कुल आसान नहीं है। यह मामला अभी भी साफ तौर पर जांचना होगा। तो जो बात तुम पहले ही तय कर चुके हो, क्या वह किसी को भी बताना मुश्किल है? मैं फिर से विद्यालय पढ़ने जाना चाहता हूं। मैं तुम्हें और मां को फिर कभी नहीं देखना चाहता और इस कठिन जीवन को जीना चाहता हूं। मां ने कहा था तुम बहुत होशियार हो। शियायांग गांव बहुत छोटा है। तुम्हें तो जाना चाहिए था कहीं और दूर विशाल जगह में और कुछ महान कार्य करने। तुम मेरे पति हो। मैं तुम पर विश्वास करती हूं। यह तो होना ही चाहिए। अब समय भी काफी हो गया है। चलो हम आराम करें। पहले तो बस बच्चों जैसा मन था, जीयूए के साथ एक ही बिस्तर पर लेटना। इसमें स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अब मैं अतिथि कक्ष में सोऊंगा। आखिरकार हम तो शादीशुदा हैं। फिर भी पहले जैसा ही रहना ठीक है। ठीक है। एक छोटा सा मुंह बनना भी बहुत अच्छा है। वो खुशी बाहर के लोगों को बताने लायक नहीं है। लेकिन अब सितंबर को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तभी बेहतर है। तुम सबसे कठिन समय में हो तो मैं इसे पूरी जिंदगी इस्तेमाल करूंगा।